सरकार का रोजगार मेला, नौकरी के नाम पर बिहारी युवाओं के साथ भद्दा मजाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेला में नौकरी पाने की उम्मीद लेकर आए छात्रों का कहना है कि ये कंपनियां यहां नौकरी तो दे रही है लेकिन पैसा नहीं। 15-16 हजार रुपए की सैलरी पर चेन्नई में नौकरी करने का ऑफर है। इतने में आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? आइए जानते हैं इसी योजना के बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सरकारी रोजगार मेला में नौकरी की उम्मीद लेकर आए युवाओं के चेहरे पर तो नई नौकरी का उत्साह कम और ये मायूसी ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से जॉब फेयर आयोजित किया गया है। 2 दिन में करीब 10,000 युवाओं ने आवेदन दिया है। तो कितनी बेरोजगारी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दावा किया जा रहा है रोजगार देने का, लेकिन कंपनियों की ओर से दिए जा रहे ऑफर ने मेले की व्यवस्था और रोजगार की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिया है। क्योंकि अब भाई सवाल उठता है कि नौकरी दी जा रही है या उनको मजदूरी दी जा रही है। उनको नौकरी दी जा रही है या उनको मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। 15,000 से 12,000 के वेतन पर कोई पटना से चेन्नई जाकर कैसे नौकरी करेगा? क्या किराया देगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? मतलब किस तरीके की नौकरी दी जा रही है और किस तरीके का काम उन्हें मिल रहा है? देखिए, जॉब फेयर में युवाओं को तो हर तरह की ऑफर है। जॉब फेयर में 112 कंपनियां पहुंची हैं। बिहार की मात्र 6 कंपनियां ही हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दावे पर तो सवाल उठ ही रहा है। अधिकांश कंपनियां युवाओं को बिहार से बाहर नौकरी का ऑफर दे रही हैं। मुंबई, चेन्नई, हरियाणा, कोलकाता, दिल्ली में काम करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जॉब फेयर में युवाओं को मिलने वाले ज़्यादातर ऑफर 10 से 15,000 रुपये मासिक वेतन के आसपास है। कुछ कंपनियां 25 से 30 हजार रुपये तक का पैकेज भी दे रही हैं, लेकिन इन नौकरियों के लिए भी युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना होगा। सर, तो ऐसे में युवाओं का क्या कहना है? युवाओं का कहना है कि दूसरे शहर में रहने का ही खर्च 5,000 10,000 हो जाता है। खाने और आने जाने का खर्चा अलग से होगा। तो इतनी कम आमदनी से वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? मेले में पहुंचे कई युवाओं का कहना है कि वे तकनीकी और अच्छी नौकरी की उम्मीद लेकर आए थे। यहाँ मिलने वाले अधिकांश ऑफर सामान्य मजदूरी, सेल्स, डिलीवरी, दूसरे कम वेतन वाले कामों से जुड़े हैं। अगर नौकरी के लिए बाहर जाना है तो वेतन 10-15 हजार रुपये तो कैसे रोजगार का बेहतर अवसर इसको माना जाएगा? बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बजाय युवाओं को दूसरे राज्यों में भेजने पर ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। कंपनियाँ बड़ी संख्या में आवेदन और बायोडाटा ले रही हैं, लेकिन असल में कितने लोगों को काम मिलेगा पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जो नौकरियां मिल रही हैं वो आकर्षक नहीं है, वो पैसा उसमें नहीं है और छात्र उदास हैं, दुखी हैं, मायूस हैं। मतलब युवा आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी के नाम पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, जॉब फेयर में पहुंचे कुछ युवाओं ने सीधा आरोप लगाया कि कंपनियां बड़ी संख्या में युवाओं का बायोडाटा जमा कर रही हैं, इनकी जानकारी जुटा रही हैं। आवेदन लेने और इंटरव्यू की प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन नौकरी की शर्तों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। पोस्टिंग कब होगी, कहाँ होगी, नहीं बताया जा रहा है। वेतन के बारे में जानकारी पूरी नहीं दी जा रही है। इससे आशंका पैदा हो रही है युवाओं को कि कहीं जॉब फेयर सिर्फ डाटा कलेक्शन का जरिया तो नहीं है। जॉब फेयर में बिहार की सिर्फ 6 कंपनियों की मौजूदगी है और बिहार बेरोजगार युवाओं की मांग है कि अगर सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर रही है तो बिहार में ही पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे राज्यों में 10-15 हजार रुपये की नौकरी दिलाने के बजाय सरकार को बिहार में उद्योग और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ये 10-12 हजार की नौकरी चेन्नई में जाकर कोई क्यों करेगा? सर, तो इस रोजगार मेला में अधिकतम कितनी सैलरी वाली नौकरी दी जा रही थी? देखिए, TVS कंपनी 20,000 रुपये महीना पर जॉब का ऑफर दे रही है, लेकिन काम करने के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। ब्लिंकिट में पैकेजिंग के काम के लिए भी कंपनी की ओर से 18,000 रुपये, ठीक है, का ऑफर है। CTC और 15,600 रुपये इन हैंड की बात कही जा रही है। मतलब 18,000 रुपये मिलेगा, उसमें भी 15,600 ही इन हैंड कैश मिलेगा। काम मुंबई में करना है तो 15,000 में मुंबई जैसे शहर में रहना वह किराया हो जाएगा। 5,000 एक रूम भी लीजिएगा तो, झुग्गी झुपड़ी भी लीजिएगा तो। और TCI में 14,000 की नौकरी दी जा रही है। 14,000 रुपये वेतन है, तो सोचिए कि इतने कम पैसे में
कैसे गुजारा करेंगे दूसरे राज्यों में जाकर बिहार के लड़के। एविएशन और दूसरे क्षेत्र की एक कंपनी में अंग्रेजी जानने वालों को 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 30 से 40 हज़ार रुपये देने की बात कही गई। फ्रेशर को केवल 15 हज़ार रुपये मिलेंगे और 9 महीना काम करिएगा तो कंपनी रखना चाहेगी तो रखेगी, निकाल देगी। रखेगी तब न 30-40 हज़ार देगी, और हो सकता है 9 महीना काम करा के ही निकाल दे। डिजिटल लेबर मार्केट प्लेस और ब्लू कॉलर जॉब मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म आमधन नई प्राइवेट लिमिटेड के देवेश कुमार आए हैं मेला में, उनसे मेरी बात हुई और उनका कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता और गुजरात की कई कंपनियां युवाओं की भर्ती कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के पदों पर 10वीं पास से लेकर बीटेक तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार 12 घंटे काम करने पर उम्मीदवार को 29 हज़ार रुपये तक इन हैंड सैलरी मिल सकती है। मतलब 1.5 शिफ्ट करेंगे तब, मान 20 हज़ार रुपया वेतन हुआ लगभग, 8 घंटे का 20 हज़ार और 12 घंटे का 29 हज़ार। उम्मीदवारों की काउंसलिंग के बाद वो भी ऑफर मिलेगा। तो युवा तो आ रहे हैं बड़े उम्मीद के साथ, लेकिन जा रहे हैं मायूस होकर, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, ये तो उनके साथ मजाक ही लग रहा है। अब कोई कहे कि भाई आइए आपको हम मजदूर की नौकरी देते हैं, स्वीपर की नौकरी देते हैं, तो ये तो बिहार की जगहसाई होगी और बिहार के छात्रों के साथ भद्दा मजाक ही है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे रोजगार मेला को लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।